एनडीएमए और एसडीएमए की सहायता के लिए आपने यूडीएमए ऐड कर दिया, लेकिन सभापति जी सबसे बड़ी दिक्कत जब फंड्स की एलोकेशन होती है अलग अलग स्टेट्स को तब होती है। सो मुझे लगता है कि जैसे हमने जीएसटी की कमेटी बनाई है कि उसमें हर स्टेट को प्रतिनिधित्व मिलती है, ऐसे ही मुझे लगता है कि जब डिजास्टर के लिए फंड्स की एलोकेशन हो तो उसमें भी स्टेट्स की प्रतिनिधित्व होनी जरूरी है। जैसे 2023 में फ्लड्स आए, अब तो अथॉरिटी बना रहे हैं ना मंत्री जी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट। स्टेट्स की प्रतिनिधित्व मेंबर्स की फंड्स एलोकेशन में नहीं है। जैसे 2023 के फ्लड्स आए तो नुकसान हिमाचल में भी हुआ, नुकसान बिहार में भी हुआ, नुकसान पंजाब में भी हुआ। उल्टा सर पंजाब में तो क्योंकि जो नुकसान हिमाचल में हुआ और हिमाचल की बारिश का पानी हिमाचल में तो रुकेगा नहीं, तो वो जो मैदान का इलाका है पूरा का पूरा पानी पंजाब में आया और हमारा ज़्यादा नुकसान हुआ। लेकिन जो स्पेशल पैकेज था वो बिहार को मिल गया, क्योंकि सर मैं सरकार की मजबूरी समझता हूं कि जहां सत्ता पक्ष की जिसकी केंद्र में सरकार है, जहां उसकी स्टेट में सरकार होगी उसको फंड ज़्यादा मिलेगा। लेकिन सर अगर कोई कमेटी हो तो मुझे लगता है कि इतने कम थे जिससे लोगों का और ना पब्लिक प्रॉपर्टी का कोई फायदा पहुंच सकता था। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि भैंस का अगर उसका जो रेट है अपने यहाँ पर पुराना रेट था कि 37,500, और मुझे लगता है कि 1 लाख से कम कहीं भी भैंस आपको पंजाब में नहीं मिलेगी। और उसके लिए हमने केंद्र सरकार को आग्रह भी किया कि नॉर्म्स में तब्दीली कीजिए, और तब्दीली की भी। लेकिन सभापति जी उसमें लिख दिया कि 14/8/24 के बाद इसे हम इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन फ्लड्स आए 2023 में, नुकसान 2023 में हुआ, उसका हम क्या करें? 1600 करोड़ का नुकसान केवल और केवल पब्लिक प्रॉपर्टी का हो गया। और मेरे पास इरिगेशन डिपार्टमेंट रहा, मैं पंजाब में मंत्री था, 200 करोड़ का नुकसान केवल और केवल इरिगेशन डिपार्टमेंट का था। सो मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि नए जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से जो हमारा 23 का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी की है। 2 मिनट सर और सर एक इसमें हमने ड्रॉट को ऐड कर लिया, अर्थक्वेक को ऐड कर लिया, फ्लड्स को ऐड कर लिया, पेस्ट अटैक को ऐड कर लिया। लेकिन मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जो लाइव स्टॉक डिजीजेज हैं उनको भी ऐड किया जाए। जैसे पंजाब में लंपी जो डिसीज स्किन था उसकी वजह से तकरीबन 18,000 गाय हैं जिनकी मृत्यु होगी, सो उसको भी ऐड किया जाए। दूसरा सभापति जी, मैं पंजाब के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ, क्योंकि पहले तो 5 दरिया थे जो पाकिस्तान में रह गए, अभी भी रावी सतलुज ब्यास पंजाब में है और एक गग्गर, ये 4 दरिया हैं। इन पर तूसी बंद बनाने के लिए बहुत से फंड्स की ज़रूरत है। और हमारे जो पंजाब के माननीय गवर्नर हैं वो बॉर्डर एरिया का दौरा करते हैं और वहाँ पर उन्हें बीएसएफ के लोग भी मिलते हैं और आर्मी के लोग भी मिलते हैं। मैं ये बात एक मिनट सभापति जी, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है और बीएसएफ ने भी कहा, आर्मी ने भी कहा कि वहाँ पर दूसरी बंद है वो बनाए जाए। और पंजाब सरकार ने इसका एस्टीमेट बना के केंद्र सरकार को पिछले साल भेज दिया था और उसमें 180 करोड़ का बजट है। उसमें 40% शेयरिंग पंजाब की होगी और बाकी केंद्र की होगी। लेकिन पिछले 1 साल से वो फंड हमें पंजाब को नहीं मिल रहा, जिससे किसानों का भी फायदा होगा, हमारा बॉर्डर भी मजबूत होगा। और सभापति लास्ट में, क्योंकि मेरा जो लोकसभा का क्षेत्र है संगरूर, वहाँ से जो ये गग्गर है वो गुजरता है दरिया, और सर वहाँ हमारी जो मतलब कि दिक्कत आ रही है कि हर साल वहाँ हजारों किसानों की, करोड़ों की फसल बर्बाद हो जाती है। और मुद्दा वही है कि हरियाणा के साथ और पंजाब के बॉर्डर पर वो दरिया है और हम जमीन एक्वायर के लिए रेडी हैं, लेकिन हरियाणा हमें एनओसी नहीं मिल रही। और मैं केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि वहाँ पर भी दोनों स्टेट को बिठा के कोई सलूशन निकाला जाए, ताकि पंजाब के जो हजारों किसानों का खनौरी में, संगरूर में जो जमीन बर्बाद होती है, फसलों का नुकसान होता है, उसको हम रोक सके। बहुत बहुत धन्यवाद। के सुबरियान जी।